हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम बैक का सीज़न 3। तो जहाँ तक हम लोगों ने सुना था कि जान को होश आई थी और तब वो हीलर जल्दी आ गए थे जान को चेक करने। और जब जान को वो कुछ सवाल पूछते कि तुम्हें कुछ याद है, तुम कहाँ से आए हो, तो जान को कुछ नहीं याद था। तो वो हीलर बाहर जाता है और उस ओल्ड लेडी से ये बातें बोलता है और वो लेडी जान की तरफ देखता है। वो जान अंदर लेटा हुआ था, उसके आइज़ थोड़े से बंद थे। तो वो लेडी फिर वो हीलर की तरफ देखी कहती है, मुझे पता नहीं ये कौन है, पर ये अपना सा लगता है। हम लोग भी तो कुछ धोखा या कुछ चोट दिल में हार के या फिर दर्द में यहीं आए थे ना। आपने पनाह दिया था, इसको भी पनाह दीजिए जब तक ये बच्चा ठीक नहीं हो जाता। अगर हम लोग इसी हालत में उसको कहीं छोड़ देते हैं तो पता नहीं आगे क्या होगा। कौन इस बच्चे का दुश्मन है, इसको तो कुछ भी याद नहीं है। आप यहाँ के मुखिया हैं, आपको सब पता है। प्लीज़ वो जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक यहाँ रहने दीजिए। वो हीलर उसकी तरफ लेडी की तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है, आप चिंता मत करिए, जब तक ये बच्चा ठीक नहीं होता इसको मेरे घर में भेजते रहिएगा। मैं इसको मेडिसिन प्रोवाइड करते रहूँगा। बस मैं इतना ही कर सकता हूँ इस बच्चे के लिए। तब वो हीलर चला जाता है। 1 से 2 दिन 3 दिन बीतता है और जान उस हीलर के घर रेगुलर ही जा रहा था। और वो उसको एक ही चीज़ मन में उसके था कि ये हीलर, ये जगह, उसको पता नहीं कौन है ये लोग, पर ये लोग बहुत मदद करते हैं जान की। और सॉरी गाइस। तो पर जान को कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ से आया है। जान फाइनली उस वैद्य हीलर को बोलता है, सुबह का टाइम था। जान उसके पास आता और कहता है, मास्टर, आप मेरे मास्टर होने के लायक हैं। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, शायद मैं भी आपके लिए कुछ कर पाऊँ। आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है। जहाँ तक मैंने आपसे सुना है कि मुझे किसी ने बहुत ब्रूटली मारा था और आपने ही मुझे बचाया है, आपने ही मुझे सही किया है। प्लीज़ मास्टर, आप जो बोले मैं वो करूँगा, बस मुझे रीपे करने दीजिए। मैं ऐसे किसी के एहसान में नहीं दबना चाहता। तभी वो हीलर थोड़ी देर में सोचता है और कहता है, ठीक है, तुम ठीक तो हो रहे हो, और देखो मैं बुरा हूँ, मैं कभी भी टै बोल जाऊँगा, पर तुम यंग हो, तुम्हें बस इतना ही मेरे लिए काम करना है कि मेरे लिए खाना पका देना और थोड़ा घर को साफ़ कर देना। बस इतना ही, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और मैं तुम्हें हील करते रहूँगा, ट्रीट करते रहूँगा। जान स्माइल करता है, कहता है, हाँ। जान हर रोज़ जब वो सोने जाता था, सपने में उसको एक सपना आती थी हर रोज़। ऐसा सपना कि वो कुछ मिस कर रहा है, या फिर उससे कुछ चीज़ मिसिंग हो रहा है, या फिर कुछ छूट रहा है, वो कुछ भूल जा रहा है। क्या वो भूल रहा था? उसको एक कॉलेज के में जाते कुछ धुंधला, फिर कुछ लोग, कोई 2 लोग उसको मार रहा है, कोई उसको उसके बाइक को फेंक रहा है, फिर कोई ग्रैनी उसको पुकार रही है एक नाम से। क्या था वो नाम, क्या था? हाँ, जान एक नाम से उसको पुकार रही है, जान। और जान जब भी ऐसा सुनता था वो आवाज़ धीरे से बढ़ते जाती थी, जब तक जान उठ नहीं जाता था। मिडिल नाइट तक जान उठे रहता था। रात के 3 बजे वो उठता था और वो आसपास देखता था, उसको डर लगती थी। वो सोचता था कि ये कौन है, ये आवाज़, ये कौन है और ये किसका नाम है। उसको कुछ नहीं आता। और फिर वो ये सपना उसको हर रोज़ आता था, तो ये उसको एक चीज़ थी कि ये कौन है, एक क्यूरियोसिटी थी, या फिर उसको कुछ लगा था कि ये उसकी लाइफ से ही जुड़ी हुई है, पर उसको पता नहीं था ये चीज़ क्या है। अब एक रात की सेकेंड नाइट आती है, बहुत साल बीत गए थे, या फिर 3 साल बीत गए थे। जान अब भी वही था, उसको कुछ याद नहीं आई थी। जान वो उस लेडी के घर में नहीं रहता था, वो परमानेंटली उस हीलर के घर आ गया था रहने, क्योंकि वो इस हीलर के घर में ही खाना पकाता था मास्टर के लिए। उसको मास्टर ही मानता था, उसके लिए खाना पकाता था, वहीं झाड़ू पोछा करता था। जान नीचे सोता था। हीलर ने बोला भी था कि तुम ऊपर आके सो, जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला भी था, बुरा डॉक्टर। पर जान नहीं बोलता था, वो बोलता था कि मैं नीचे सोऊंगा, आप ऊपर सोइए, आपका उम्र हो गया। पर एक रात वो सो रहा था, जब उसको एक आवाज़ आती है, एक लकड़ी टूटने की, क्योंकि गांव इलाका था तो आसपास जंगल थे। जान का नींद टूटता है और जान जब
खिड़की थोड़ा सा खोलता है और बाहर झाँकता है, तब उसको कुछ लोग नज़र आते हैं जो हाथों में मशाल लेके खड़े हुए हैं। वो लोग का चेहरा वो नहीं दिखता है, पर वो लोग जंगल की तरफ जा रहे थे। जान खिड़की बंद करता है और आसपास देखता है कि उसके उसके तो मास्टर भी वही नहीं है, मतलब आई मीन गाइस हीलर जो वहीं के लीडर थे वो भी नहीं है। तो जान उसको वो इतना आजकल बेटर हो रहा था कि उसकी मूवमेंट और उसको कोई स्टिक वगैरह पकड़ के चलना भी नहीं पड़ता था, अभी वो अच्छे से चल पाता था। तो जान धीरे कदमों से दरवाज़ा खोलता है घर का और वो घर से निकलता है। धीरे धीरे उस लोगों का पीछा करता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। वो कुछ लोग थे, बहुत सारे ही लोग थे, 7-15 ऐसे ही लोग थे। वो लोग थोड़े अंदर जंगल के आ जाते, बहुत अंदर नहीं गए थे, बीचों में थे। तो वहीं पे अंदर जाके वो लोग बात करने लग जाते हैं और उन्हीं में से जान एक आदमी को पहचानता था। ये तो उसका मास्टर था ना, वो हीलर मुखिया। और फिर जान कोशिश करता है कि उन लोग का बात सुन पाए। जान जब थोड़ा अच्छे से दिखता है उस मशाल के लाइट में, ये क्या, जान उन सबको पहचानता था। कोई 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 चादर बेचता था, कोई लकड़ी काटता था, और कोई तो मछुआरा था, और कोई ऐसे ऐसे एक दुकान में काम करता था बेचने का, सब्जी वगैरह। ये सारे लोग जिनको जान पहचानता था, इसी गांव में वो लोग रहते थे। ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे? जान क्यूरियोसिटी में देख रहा था और उन्हीं में से एक आदमी कहता है, मुखिया हमने सारा काम कर दिया है और हमने पता भी किया है कि वो विन रूहान कहाँ रहता है। जान को ये नाम कुछ पहचाना लग रहा था, पर उसको समझ नहीं आया था कहाँ सुना है वो। और तब मुखिया आई मीन जो हीलर था वो कहता है, तो क्या पता लगा तुम लोग को, क्या वो ज़िंदा है या फिर अभी भी वो कंपनी होल्ड कर रहा है? जान को समझ नहीं आ रही थी। जान क्यूरियोसिटीली देख रहा था। उस अंधेरे में वो मशालें जल रही थी जंगलों के बीच, और फिर जो मछली काटने वाला या फिर जो मछुआरा था वो कहता है, सब पता किया है हम लोग ने, ये है इन्फॉर्मेशन। वो कुछ पेपर निकालते हैं उसके पीछे से और वो उसको देता है। वो मुखिया देखता है, हीलर देखने के बाद कहता है, वो कमीना, और कुछ प्लान किया है तुम लोगों ने? तभी उनमें से जो मांस मछली वगैरह जो काटता था, वो जो क्या बोलते हैं उन लोग को, जो सेल करता था मांस मछली, तो वो आदमी कहता है उसको क्या बोलते हैं, मीट सेलर। तो वो आदमी कहता है कि सर हम लोगों ने सब बंदोबस्त कर दिया है, बस ये चीज़ जस्ट अगर हो जाए, और मेरे कुछ लोग भी हम लोगों ने लगाए हुए हैं गार्ड, वो जो विन रूहान के पीछे पीछे चलते हैं उनमें से 2 मेरे गार्ड हैं, वो हर खबर हम लोग को देते रहते हैं। और तभी जो दुकान वाला था वो कहता है, और मैंने सारी कंप्यूटर वहाँ की रात में मैं हैक कर लेता हूँ, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है मुखिया। तभी वो हीलर आई मीन जो मुखिया था वो कहता है, अच्छी बात है, जल्द से जल्द ही काम होना चाहिए और सब इन्फॉर्मेशन मुझे मिलनी चाहिए। वो कमीना वो सुधरेगा नहीं। और तब जान वो उसको समझ नहीं आई थी ये लोग क्या बात कर रहे थे, इन लोग का टोन पूरा चेंज था। जान वो ना थोड़ा सा शिफ्ट होने की कोशिश करता है और तभी उसके पैर से आवाज़ आती है और वो सारे लोग जान की उस डायरेक्शन में देखने लग जाते हैं। जान घबरा गया था, जान छटपटा रहा था कि क्या करे। जान भागने की कोशिश किया, जान पीछे भागा, जान भाग रहा था और वो लोग भी पीछा कर रहे थे। उन लोग को लगा कि कौन आ गया, कौन उन लोग की बात सुन लिया और वो लोग जान का पीछा कर रहे थे। जान भाग रहा था और जान अचानक से गिर जाता है। वो ना थोड़ा स्लिपरी टाइप का था क्योंकि माउंटेन एरिया था ना, और वो नीचे भी था, तो लैंडस्लाइड जैसे होता है, तो बस वो फिसल के ना वो पानी में गिरने वाला था। तभी उसका सर एक पेड़ से टकराता है। वो देखा ही नहीं था वहाँ सामने पेड़ है। वो भाग रहा था तो उसने पीछे मुड़ के देखा और जब सामने देखा तब पेड़ था, उसका सर टकरा गया, उसका पैर भी फिसल गया और वो सीधा गिरा। और तभी उस ओल्ड मैन मतलब जो उसका मास्टर था हीलर, उसने जान को पकड़ा और कहता है, तुम। तभी सीन शिफ्ट होती है और तब दिखाया जाता है कि जान को फाइनली दूसरे दिन होश आता है। धीरे धीरे जान का आँख खुलता है।
जान उस रात पूरा बेहोश था क्योंकि उस सर में लगने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी उसका सर में इंजरी था, तो उसमें लगने के बाद जान को कुछ दर्द हो रहा था, तो जान बेहोश था। तो जान जब उठता है दूसरे दिन, जान बस उसके मास्टर की तरफ थोड़ा थोड़ा देखता है और कहता है मास्टर। तभी उसकी आइज़ पिक पिक हो जाती है, उसको सब याद आ गई थी। तो क्या लगता है क्या होगा? और जान को क्या सब कुछ याद आ गया? और जान को अगर कुछ याद आया भी है तो वो क्या ग्रैनी वैन के पास जाएगा या फिर मास्टर के पास रहेगा? और ये मास्टर लोग और ये दूसरे जो गांव वाले हैं, जो सब्जी बेचता है, ये बेचता है, जिनको जान जानता है, ये लोग हैं कौन असली में? और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, विंडुहान को कैसे जानते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ईवो कहाँ है? वो आ जाएगा। और आज पता है मैंने बहुत शॉर्ट बना दिया आज का, क्या करूँ, आज मैं बहुत बिजी था ना। तो अभी के लिए लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, लव यू फ्रॉम शंतु जी, जल्दी से सब्सक्राइब करो।